स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, लगता है भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट से रिलेटेड हो या फिर कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये काफी हाईलाइट होता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। आपने देखा होगा रिसेंटली जर्मनी ने, फिर उसके बाद अमेरिका ने, और अब यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये आप खबर देख सकते हो, होप दैट एवरीवन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया, यूएन रिएक्ट्स टू अरविंद केजरीवाल अरेस्ट एंड लोकसभा पोल्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और साथ ही साथ अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और जर्मनी दोनों के डिप्लोमेट्स को भारत ने समन किया था, बुलाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, और अभी अरविंद केजरीवाल जी का करंट सिचुएशन क्या है, मतलब कोर्ट ने क्या बोला है कल, वो सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी बैच लेना चाहते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, ऑप्शनल के बैचेस हो, सिंपली आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव। इस कोड इस्तेमाल करने से मैक्सिमम आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि अमेरिका और जर्मनी ने जो अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट है उसको लेकर ऑलरेडी टिप्पणी कर रखी है और कहा है कि हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली लीगल प्रोसेस के थ्रू जितना भी कुछ होना है वो भारत के अंदर हो। और इसी को देखते हुए जब यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को कहा कि एवरीवन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया, मतलब कि वो आशा करती हैं, वी होप दैट, ये एक्चुअली सवाल है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी दूसरा देश या फिर यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें, या तो उनके पास दो चीजें होती हैं, या तो वो कह सकते हैं कि नहीं ये भारत का अंदरूनी मामला है और हमें वहां के न्यायपालिका पर विश्वास है, तो वहां पर चीजें खत्म हो सकती हैं। लेकिन जब स्टेटमेंट में आप बोल देते हो कि वी होप दैट एवरीवन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़ा किया जाता है कि क्या भारत में यहां पर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो सिविल राइट्स हैं, क्या वो नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपको पता होगा एक सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट होता है जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, एंटोनियो ग्यूटेरेस, आपको पता है वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उन्हीं के स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है स्टीफन ड्यूरिक। तो उनसे यह सवाल पूछा गया कि जो भी भारत में इस समय चल रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हो गया या फिर कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है। तो उसी को लेकर उनकी टिप्पणी आई और देखिए उन्होंने क्या बोला, व्हाट वी वेरी मच होप दैट इन इंडिया, मतलब कि हम आशा करते हैं भारत में एज इन एनी अदर कंट्री जहां पर इलेक्शन है। आपको पता ही है कि 2024 में पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो करीब 1/3 कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं, हम होप करते हैं दैट एवरीवन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एंड एवरीवन इज एबल टू वोट इन एन एटमॉस्फेयर दैट इज फ्री एंड फेयर। तो हर किसी को हक होना चाहिए कि वो वोट कर सके फ्री एंड फेयर मैनर में, और साथ ही साथ सभी लोगों के पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो हैं वो आपका बरकरार हैं। देखिए यहां पर जो अरविंद केजरीवाल जी का तो मामला है वो तो आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज सुबह ही एक और बड़ी खबर आई थी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। जी हां, इसी को लेकर यहां पर जो अजय माखन जी हैं और बाकी के लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि देखिए इसमें से 53 करोड़ तो करीब 1993-94 के मामले में आया है, जब उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट सीताराम केसरी हुआ करते थे। और ये जो पूरा मामला है बेसिकली 2017 से 2018 मतलब 17 से लेकर 2020-21 के बीच में यहां पर जो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं टैक्स रिटर्न में, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कांग्रेस पार्टी ने अगर मान लो कुछ भी किया है तो उसको लेकर ये 1800 करोड़ रुपए इस समय कांग्रेस पार्टी से मांगा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि अगर इसी हिसाब से देखा जाए तब तो बीजेपी को करीब 4600 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनका यह कहना है कि बीजेपी एक तरह से टैक्स टेररिज्म में इंडल्ज हो रही है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास वो गए थे रिलीफ लेने, वो नहीं मिला और इसी की वजह से उन लोग का मानना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए। और मैं आपको बता दूं ऑलरेडी करीब 210 करोड़ रुपए
फ्रीज किए जा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यहां पर चुनाव सही ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि जो भी कुछ ये हो रहा है ये इतना मैटर क्यों करता है? मैटर इसीलिए करता है क्योंकि जब भी कोई भारत का मुद्दा, अंदरूनी मुद्दा अगर इंटरनेशनल लेवल पर आ जाता है तो देखिए, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी जैसे देश बोलते हैं और साथ ही साथ अब यूनाइटेड नेशन बोल रहा है, तो इसको लेकर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। और यहां पर आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जर्मनी के तरफ से जो स्टेटमेंट आया था अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को लेकर, उसको देखते हुए यहां पर भारत ने क्या किया था, जर्मनी के जो डिप्लोमेट हैं भारत में, उनको समन किया था, उनको यहां पर बुलाया था और उसके बाद फिर से जर्मनी से सवाल पूछा गया। तो जर्मनी का जो टोन था वो काफी हद तक कम हो चुका था। मतलब पहले तो जर्मनी काफी थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से बोल रहा था कि वी होप दैट भारत में ऐसा हो वैसा हो, लेकिन जब समन किया गया उनके डिप्लोमेट को, उसके बाद देखिए उनका टोन क्या था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई कैन से दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, कि मैं खुद वहां पर काम कर चुका हूं, मेरा पोस्टिंग वहां पर थी, गारंटीज फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज, मतलब कि मुझे पता है कि भारत में जो फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज हैं और जो फ्रीडम्स हैं वो गारंटीड हैं, एंड वी शेयर दीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज विद इंडिया। तो कहीं काफी हद तक आप कह सकते हो कि जर्मनी की तरफ से जो टोन है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस के भी यहां पर जो आप देख सकते हैं, जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है ग्लोरिया बेरबेना, उनको बुलाया गया था, उनको समन किया गया था। लेकिन जब वापस से यूएस से यही सवाल पूछा गया कि आपका अब क्या स्टैंड है, तो देखिए यूएस और ज्यादा हार्ड हो गया। यूएस ने तो इनफैक्ट ये कह दिया, आप देख पाओगे यहां पर, कि वी आर फर्दर फॉलोइंग दीज एक्शंस क्लोजली एंड वी एनकरेज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेसेस। साथ ही साथ यहां पर यूएस ने कांग्रेस पार्टी का जो टैक्स अकाउंट, जो भी टैक्स अथॉरिटीज के साथ मामला चल रहा है, उसको लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया कि हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट्स वगैरह हैं, बैंक अकाउंट्स, वो एक तरह से फ्रीज किए गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन लड़ने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। जो भी इश्यूज हैं उसको सही तरीके से फेयर, ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाए। और इन सारे चीजों को देखते हुए भारत ने फिर से हिट बैक किया। भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया और कहा कि जो केजरीवाल जी का अरेस्ट है उसके ऊपर टिप्पणी करना ये अनवारंटेड होगा। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडिपेंडेंट एंड रोबस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया कि हम किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पर नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे यहां पर सिर्फ रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो अरेस्ट हुआ था उसको लेकर अगर आपको याद हो तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली के अंदर, उन्होंने 28 मार्च तक की कस्टडी दी थी ईडी को। तो कल क्या होता है कि वापस से ईडी ने फर्दर कस्टडी मांगी थी अरविंद केजरीवाल जी की, और 1 तारीख तक, 1 अप्रैल तक ये जो कस्टडी है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, 4 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हो यहां पर ईडी ने बेसिकली ये कहा है कि हमारे पास सबूत है, एविडेंस है कि जो पैसा लिया गया था, जो लिकर पॉलिसी में जो भी कुछ धांधली हुई उसमें जो ब्राइब लिया गया था, वो पैसा गोवा के इलेक्शंस में इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही साथ यहां पर यह कहना था ईडी का कि वी हैव एविडेंस कि ये पैसा, ये जो घूस है वो अरविंद केजरीवाल जी ने मांगा था, 100 करोड़ का जो ब्राइब है। लेकिन यहां पर ईडी का कहना था कि हमने पिछले 5 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन जो हम सवाल पूछ रहे थे वो सही से उसका आंसर नहीं कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो ईडी है वो क्या कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी की जो गोवा यूनिट के चीफ है अमित पालेकर, उनसे यहां पर पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनको सामने बैठाया जाए, कुछ पूछताछ की जाएगी, तो देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, आपको पता होगा आजकल टीवी में वीडियोस के थ्रू वो बना रही हैं और जो संदेश देना है अरविंद केजरीवाल जी का वो यहां पर दे रही हैं। तो उन्होंने अभी क्या स्टार्ट किया है, आशीर्वाद कैंपेन। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन अरविंद केजरीवाल जी को कुछ मैसेज भेजना चाहता है, उनको सपोर्ट करना चाहता है, तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू वो अपना वीडियो मैसेज वगैरह जैसा भी भेजना है वो भेज सकता है। सुनीता केजरीवाल जी ने बोला कि हम ये मैसेज जो है अरविंद केजरीवाल जी को जेल में वहां पर पहुंचा देंगे ये मैसेज। तो यही सब कुछ इस समय चल रहा है। होप कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इससे रिलेटेड मिल गया होगा। अब देखना होगा, देखो जर्मनी और यूएस के केस में तो भारत ने समन कर दिया था उनके डिप्लोमेट्स को। अब देखना होगा कि क्या भारत यूनाइटेड नेशंस के भी किसी स्पोक्स पर्सन को, जो भारत में हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, क्या उनको भी कुछ समन भेजता है, क्योंकि अभी तक
ऐसा ही एक तरह से ट्रेंड चलता आ रहा है कि भारत के खिलाफ या फिर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो इसको लेकर भारत सरकार सख्ती से कदम उठाती है। तो यूनाइटेड नेशंस के केस में क्या करेगी भारत सरकार, अब देखना होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स लीगल एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन? कब जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो टेंडर लीगल एडवाइस है वो देता है, वो आपको बताना है। इन 4 ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।